निराकार स्वरूपाय शब्द ब्रह्म परमात्माय नमो नमः। मैं अनुपमा यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के लिए जो अपने भीतर की इस यात्रा पर चल रहे हैं, जो स्वयं के उत्थान के लिए इस संसार से, अपने परिवार से और स्वयं खुद से लड़ रहे हैं। मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। इस लड़ाई में जीत संभव है। हमें हारने की या अपनी हार स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मानव अपने विकल्प खो देता है, वहाँ ईश्वर कई हजार विकल्प बनाने में सक्षम है। इसलिए ही ईश्वर को मानव ईश्वर मानता है, क्योंकि वो हमारे अधूरे कार्य, अधूरे सपने और अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। यदि कोई ऐसी लड़ाई है जो धर्म की है, सत्य की है, आत्मा के उत्थान और मोक्ष की है, तो आप जान लीजिए कि उसमें आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं। अपनी ऊर्जा से, इस शब्द ब्रह्म से मैं इस ऑडियो के द्वारा जिस जिस तक पहुंच रही हूं, आप सब जान लीजिए कि ईश्वर के द्वारा ये आपका आवाहन है। ये एक संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। अपनी हार स्वीकार मत करना। भले ही समय लगे, पर अपने सत्य पर, अपने हृदय की, आत्मा की गहराई में जाकर जिस सत्य को तुम ढूंढ चुके हो, उस सत्य को कभी भी खोना मत। उसका बलिदान मत करना। इस जीवन में कई प्रकार के रिश्ते आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन जो आत्मा का रिश्ता होता है, उसे आप बहुत गहराई से पहचानते हैं। और इस रिश्ते की बागडोर ईश्वर के हाथ में होती है। और ये संसार कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा दिव्य संबंध, ऐसा दिव्य रिश्ता इस सृष्टि पर कभी भी अवतरित हो। लेकिन ईश्वर इसको संभव करके रहते हैं। भले ही यह आपका कोई सपना हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या आपके हृदय की ऐसी आकांक्षा जिसे पूर्ण करने में आप स्वयं को सक्षम नहीं समझते, जान लीजिए कि बस वहीं पर ईश्वर ने आपको थाम के रखा हुआ है। आप जब तक उस इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प ठान के रखेंगे, तब तक ही ईश्वर आपको अपने साथ बांध के रखेंगे। और वही मार्ग बनेगा आपके मोक्ष का, आपकी मुक्ति का। आत्मा के इस मार्ग पे सर्वप्रथम आपको भीतर जाना होगा, स्वयं के, क्योंकि स्वयं का सुख जिस आत्मा ने जान लिया, खोज लिया, केवल वही जान सकती है कि दुख क्या है। जिसे आप दुख कहते हैं, सोचते हैं या समझते हैं, वह तो केवल एक लीला भी हो सकती है। लेकिन जिसने स्वयं को जाना, स्वयं की इच्छा को जाना, उस इच्छा की तीव्रता को जाना, सिर्फ वो ही जानता है कि दुख क्या है और सुख क्या है, कल्याण क्या है,
मोक्ष क्या है। जो अपनी आत्मा के साथ दृढ़ता से खड़ा हो सकता है वही तो वीर है, वही साहसी है और वही भक्त है। क्योंकि स्वयं के साथ खड़े होने के लिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है और आपके उसी विश्वास को पूरी तरह ठोस करने, आपको आपके किए हुए शुभ कर्मों का शुभ फल देने, आपकी सारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु एक मार्ग बनाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप मुझसे इस चैनल पर जुड़िए। आप जैसे ही इसे सब्सक्राइब करेंगे, आपकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से जुड़ जाएगी और हम भीतर की इस यात्रा में साथ साथ रहेंगे। यदि ईश्वर कहीं भी आपको ले जाना चाह रहे हैं और कई प्रकार के भय और शंकाएं आपको रोक रही हैं, तो जान लीजिए कि आपको उधर जाने की शक्ति इस चैनल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आपको कहीं भी और जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने इसे यहाँ तक सुन लिया है तो जान लीजिए कि ये आवाहन आपकी ही आत्मा के लिए है, आपके लिए। हम यहाँ कई सारी शुद्ध आत्माओं को, प्योर सोल्स को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये मार्ग प्रेम का मार्ग है, प्रकाश का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, वीरता का मार्ग है। इसलिए जो आत्माएं पहले से इस मार्ग पर चल रही हैं और जो हमसे जुड़ने वाली हैं, उन सबकी इस यात्रा का मैं पूरी तरह जिम्मेदारी लेती हूँ। मुझसे जुड़िए और जीवन में अपने भीतर के स्वयं को विजय प्राप्त कीजिए और इस रणभूमि पर, आपके भीतर की रणभूमि पर मैं आपका साथ दूंगी और बाहर की रणभूमि पर ईश्वर सदैव सदैव आपके पास है। सर्वप्रथम हमें भीतर विजय प्राप्त करनी है और हम देखेंगे कि धीरे धीरे बाहर का हमारा वातावरण, हमारी दुनिया, हमारा संसार हमारे अनुकूल होता जा रहा है। मुझसे जुड़े रहिए, मुझसे बने रहिए। हम इस चैनल पर आपको आपके भीतर की यात्रा में सब प्रकार से विजय प्राप्त कराएंगे, क्योंकि ये मेरे ईश्वर का आदेश है। मुझे यहाँ उपस्थित होना है और हर वो कार्य करना है जिसे करने में कई सारी प्योर सोल्स को बाधा आ रही है। वो बाधा हम दूर करेंगे, उस बाधा को हम नष्ट करेंगे। आप केवल हमारे साथ ऊर्जा के स्तर पर जुड़िए और ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ रखिए, क्योंकि ईश्वर की जो लीला है उसे समझना हमारे बस में नहीं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखना हमारे बस में है। आगे इस चैनल पर मैं आपको धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाने वाली उस यात्रा, उस मार्ग के विषय में और बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे आप सब मेरी इस ऊर्जा से सदा सुरक्षित रहेंगे। आपकी बाधाएं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी
और आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को और अपने उस आत्मा से प्रेम को पाने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। ये भीतर की यात्रा आपकी सारी बाधाओं को शून्य करके आपको एक प्रकाशमय और प्रेममय आत्मा के रूप में स्थापित करेगी। और ये होगा क्योंकि यही निर्णय है ईश्वर का और यही आदेश है मेरे लिए। सो मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वयं की इच्छाओं के विषय में चिंतन करें। कौन सी इच्छा है जिसे पूर्ण किए बिना आप मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। बस वहीं पर आपका मोक्ष छुपा है। उसे ही पूर्ण करना है और उसे ही पूर्ण करने में आने वाली हर बाधा का मैं निराकरण करूंगी। हर बाधा को मैं नष्ट करूंगी। केवल आप इस यात्रा का त्याग नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प कीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ उपस्थित हो चुकी हूँ। अपनी ऊर्जा से मुझसे जुड़िए और धैर्य रखिए। हम इस यात्रा में आगे अवश्य चलेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।